हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको ये सभी याद हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है मॉडल सेट है और इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी निर्देश दिया गया है, इसको आपको पालन करना है और इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, भट्ट निबंध माला। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, सुखमय जीवम किस लेखक की रचना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जांघ में। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1922 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि चुनाव का खर्चा। अब देखिए यह 6 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो सहस्त्री जीवन चर्चा स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दिगंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, शेखर ए जीवनी नामक उपन्यास कितनों भागों में लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 भागों में। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, लेखक जैनेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंदन वत्सायन अज्ञेय, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी, यानी कि 20 पेज रोज पढ़ने को कहा था। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह के पिता और चाचा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया की प्रकाशन किस वर्ष किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1959 में। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, घंघर शब्द का अर्थ ओरावा भाषा में क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाड़े का मजदूर। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राजकुमार शुक्ल। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर है, लोरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक ने। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ देखिए लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था, करमचंद गुगलानी था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्धी युग के, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धंधो कितने वर्ष का था। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि यह धंधो जो था 13 वर्ष का था। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1959 ईस्वी से 60 ईस्वी में नावर सिंह के किस विद्यालय में अपार्टमेंट प्रोफेसर थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी सागर विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक के है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रगति और समाज। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1996। अब देखिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुआ मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सूरज की रोशनी में। अब देखिए यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन है, अनेक धारावाहिकों और
टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उदय प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर है, 25 नंबर। तिरीच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 13 साल का। अब देखिए यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है, आ दीर्घ ई दीर्घ उ क्या है? तो यह जो है एक दीर्घ स्वर है, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्वर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अभिजोरकार, आविष्कार। अब देखिए यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है, अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाते हैं? तो यहाँ देखिए सबसे पहले बिंदु लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूर्धा। अब देखिए यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ निम्न में से शुद्ध जगन्नाथ, छत्र छाया। उसके बाद देखिए आगे ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, श्रीमान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संवाद। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि योजक चिन्ह लगता है। अब देखिए यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि किसी भी नाम है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निर्माण शब्द कौन सी लिंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन है, भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द जो है यह तद्भव है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग नाली होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन है, मैं किस कारक का विभक्ति है? तो इसका देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि अधिकरण। अधिकरण का होता है चिन्ह मैं अपर, तो यहाँ मैं जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए करण नहीं कहते हैं, संप्रदान भी नहीं कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है कर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कर्म। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 40 नंबर क्वेश्चन है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर होगा यानी आपादान से, यानी छत से तो आपादान से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में देखिए यहाँ पर जो आपको याद होगा कि सर्वनाम के 6 भेद थे, लेकिन यहाँ हिंदी में यहाँ पर आपको 11 लगेगा। अब देखिए यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संबंध सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर संबंध बताता है, जो कमाएगा वही खाएगा। अब देखिए यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन है, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? यानी वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ सर्वनामिक विशेषण, वह क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम के पीछे लगने वाले विशेषण को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 44, जिस शब्द से किसी काम का करना या होने समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन है, वह जाता है किस काल का उदाहरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह अभी जाता है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उदाहरण, अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद है? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो देखिए यहाँ 3 नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 5 और 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 47 के। उसके बाद देखिए क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं।
अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाहन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निर्वाहन शब्द में जो उपसर्ग है वह देखिए निर है, नौ है, उस पर र पर रेप है। उसके बाद देखिए क्या है, 50 है, भिडंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंत हो जाएगा, यानी भिडंत, भीड प्लस अंत, भिडंत। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? तो आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंदित हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तत्पुरुष समास। 52 का हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, धर्माधर्म कौन सा समास है? तो इसका देखिए बहुब्रीहि नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है आपको कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो धर्माधर्म जो है से आपको है द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे है ध्यान में मग्न साधन, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सर्वनाम संबंध। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर। और 55 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त वाक्य है। देखिए यहाँ पर 2 वाक्य है इसलिए संयुक्त, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब देखिए यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ देखिए इसको देखिए, इस बात के कहने में किसी को संकेत न होगा, ये भी नहीं है सही। उसके बाद देखिए बी में क्या है, उसने बेबित शीर्षक कविता लिखी है, ये भी नहीं है सही। उसके बाद देखिए क्या है, 57 का हो जाएगा आपको सी, यानी साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ कितना है, 58 नंबर क्वेश्चन है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो कुबेर धन से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, धन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 59 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आत्मा का विलोम परमात्मा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, यानी इसको आप ए में लगाइए, देखिए ऑप्शन ए सही। अब यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चक्र पानी। अब देखिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि साहसी कार्य करना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोग्य बाह कहते हैं, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है, क्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग कौन व्यंजन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 64 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्जोच्चारण, उच्चारण। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्धा। अब देखिए यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अधिनायक शुद्ध है, और यहाँ जितने भी दिया गया यह अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है, और यहाँ भी ये भी अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब कोई भी नाम रहता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, लज्जा स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, जीव शब्द क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तद्भव है। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संप्रदान कारक। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो होगा उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई? तो इसका जो आंसर होगा
ए हो जाएगा, यानी 20 फ्रैंक। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो इसका जो देखिए आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा। अब देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है एंटोनी, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनान दमित्री चेरकोव। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 74 नंबर क्वेश्चन है, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फ्रैंकवा। अब देखिए यहाँ 75 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूफी संत मोहिदी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि थी? तो यह जो था एक प्रेम के पीर की कवि था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 77 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर, कन्या का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोद होता है कन्या का अर्थ। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर, सूरदास चरित्र पद मुख्यतः किस भाग के हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वात्सल्य भाग। ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 80 नंबर, पिता नंद की गोद में बैठकर बालकृष्ण को भोजन करने का वर्णन सूर्य के किस पद में वर्णित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय से। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 81 नंबर, तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था? तो इसका जो आंसर होगा राम बोला होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी कि नरहरि दास। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन है, राम लला न छू किस कवि की रचना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तुलसीदास की। अब देखिए यहाँ 84 नंबर क्वेश्चन है, नाभा दास चरित्र भक्तमाला के 316 छप्पे की कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 200 होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन है, 6 पंक्तियों के गैप पद को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी छप्पे कहते हैं। देखिए यहाँ 86 नंबर क्वेश्चन है, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर, शिवराज भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण है? तो इसका जो आंसर होगा देखिए आगे क्या दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 105 अलंकार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, करबाला का अर्थ क्या होता है? तो करबाला का अर्थ होता है तलवार होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद रचित एक घूट नामक नाटक का रचना काल क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 1928 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर, कामयानी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रद्धा है। अब देखिए यहाँ 91 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रस्ट ईस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभ शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कोई न कुछ कर सका, छीन ही गई खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी हूँ, रही उठ गया छोना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यह जो पंक्ति है पुत्र वियोग का है। तिरानवे के सी 94 के डी पंच। अब देखिए यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन है, नया खून नामक पत्र का संपादन गाजानंद माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागपुर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविता ही लिखी है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही,
गजानंद माधव मुक्ति बोध। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है 95। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रघुवीर सहाय। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है 96 नंबर। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आते हैं? तो नन्हे बुच्चे नर कंगाल, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कविता संग्रह। अब देखिए यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से प्राप्त किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन है। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो एक चक्र नगरी जो है काव्य नाटक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। अब देखिए यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छिपाई गई गोद का गे है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सहजन के पेड़ से। ये हो गया आपको 100 ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ कितना दिया गया है, सब्जेक्टिव दिया गया है। इस देखिए यहाँ पर 6 दिया गया है, इसको निबंध 6 में से किसी एक पर लिखना है, इसमें से निबंध लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबरिया क्वेश्चन दिया गया है 4 ठो, 8 ठो है, इसमें से 4 बनाना है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6 को क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसमें से किसी 3 का उत्तर देना है, जो कि 5 नंबर का एक रहेगा। देखिए यही ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी ना मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।